अस्सलाम वालेकुम। क्वेटा वाइज के साथ आपका मेज़बान सैयद अली शाह। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा शहबाज स्पीड, यानी शहबाज शरीफ स्पीड। आजकल बलूचिस्तान में सरफराज स्पीड। वाकई जिस रफ्तार से मैं तरक्याती कामों को देख रहा हूँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि सरफराज स्पीड व मिनल्लाहि तौफीक के आगे भी काम करे। इस वक्त मैं क्वेटा के इलाके एयरपोर्ट रोड पर मौजूद हूँ। तरक्याती काम जारी है। 10 या 15 सेकंड ज़रूर लूँगा। आप जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, 250 अरब रुपए मुख्तस किए जाते हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि 125 अरब रुपए तो आपको पता है कि कमीशन और इन मामलात में चले जाते हैं, रह जाते हैं 125 अरब रुपए। वो जाहिर है आप हमेशा हमसे भी सवाल करते हैं, हुक्मरानों से भी सवाल करते हैं कि वो ज़मीन पर नज़र नहीं आते हैं। अभी ऐसे मंसूबे शुरू किए गए हैं कि वो ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ क्वेटा ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर है रफीक बलोच साहब, मैं पहले भी उनसे बात कर चुका हूँ। तुरबत में और क्वेटा का आपने देखा है सिविल अस्पताल से जो नीचे, वहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। मैंने कुछ ज़्यादा बातें की, रफीक बलोच साहब की तरफ जाऊँगा। सर ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं, एयरपोर्ट रोड पर ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत क्या कर रहे हैं? इसमें साहब ये मैं पकड़ूंगा, आप कैमरे की तरफ। उसमें चीफ मिनिस्टर साहब का एक विजन था कि हम क्वेटा की जो है ना फेस लिफ्टिंग और उसको ब्यूटीफाई कर लें। एयरपोर्ट रोड तो हमारी जो है ना मेन आर्टीरियल है, पूरा ट्रैफिक यहीं से आती है। तो उसमें पहला कंपोनेंट्स था कि जो लेफ़्ट राइट पे जो फसाद हैं बिल्डिंग के, उनको अपग्रेड करना है और चिनार की प्लांटेशन करना है, और ये जो बड़े चिनार लगाएं ताकि हमारे पानी देने का टाइम बचत हो जाए, और साथ ही पे रोड को इंटरनेशनल लेवल पे अपग्रेड करना है। ओवरहेड्स जो इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं उन पे भी अंडरग्राउंड उसको करना है ताकि ये सर ज़रा बताएं, अगर आप ये मैं ज़रा पॉइंट कर रहा हूँ सर, ये सारे आप इस तरह ये जो एयरपोर्ट रोड है इसी तरह बनाएंगे या फिर डिफरेंस होगा? हर सेगमेंट में अलग आइडिया है, अलग डिज़ाइन है। तो हमने बेस्ट आर्किटेक्ट को रखा है, उनका कंपटीशन करके हमने जो है ना जो अडॉप्ट किया है, तो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से जो फिट है। हर वॉल अलग है, स्कूल है उसकी पैटर्न अलग है, कमर्शियल है उसका अलग है, कॉफ़ी शॉप से उसकी अलग डिज़ाइन है। सेगमेंट टू सेगमेंट अलग डिज़ाइन है और वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन है। अच्छा, ये सारा एरिया कितना है रफीक साहब? ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक आप कर रहे हैं? ये 6 किलोमीटर है। ये BA माल से शुरू होकर जहाँ पर हम बलेली, जहाँ से एयरपोर्ट को टर्न करते हैं, फ़िलहाल इस पोर्शन को पिक किया, उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। 2-2 किलोमीटर के 6 किलोमीटर बनते हैं। तो इस वक्त जो स्टार्ट है पहला 2 किलोमीटर है। हमें जो टाइम लाइन था 2 महीने का टाइम CM साहब ने दिया और हम दिन रात कोशिश करें कि उस टाइम लाइन को भी। अच्छा, नहीं, ये 6 किलोमीटर जो ब्यूटिफिकेशन आप कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ने आपको 2 महीने का टाइम दिया है? 2 किलोमीटर के लिए 2 किलोमीटर के लिए 2 महीने का टाइम था, जो हम एग्जॉस्ट कर चुके हैं और कोशिश करें कि इस 30 से 30 दिन या 25 दिन में हम इसको क्लोज कर दें। ये जो मेरे और आपके बैकग्राउंड में है ये प्रोसेस, ये जिस तरह ये 2 महीने के 2 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। CM साहब हर जगह होते हैं, इस पे जो है ना बड़ा कॉन्शियस रहते हैं और कॉल भी करते हैं क्या प्रोग्रेस है, क्या इशू है। अच्छा, तो इसका मतलब ये, फिर मैंने ठीक कहा, वाकई सरफराज स्पीड है। एग्जैक्टली, सरफराज साहब जो CM साहब हैं, बहुत ही जब भी मिलते हैं तो प्रोग्रेस इसी का पूछते हैं ताकि इससे जो है ना चीज़ें आगे। अच्छा, ये ज़रा बता दूं, इस एयरपोर्ट रोड पे कोई 12-13 करोड़ रुपए साबिका दौर में भी ब्यूटिफिकेशन के नाम पर खर्च हो गए, मेंटेनेंस का, सस्टेनेबिलिटी का, फिर हमारे लोग भी तो उखाड़ के फिर ले जाते हैं सरिये मरिये। इसका कोई मैकेनिज्म है? जो मॉडल जिसका आपने जिक्र किया अंशकम रोड पे, हमने वहाँ मेंटेनेंस ऑफिस बनाया हुआ है और उसकी जो है ना टीम रखे हुए, उनकी प्लांटेशन को भी मेंटेन कर रहे हैं, रोड की भी सफाई कर रहे हैं, ट्रैफिक डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह इस 2 किलोमीटर का हमारा यूनिट अलग होगा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमने डिज़ाइन किया आज ही, बल्कि लाहौर से एक जो ड्रिप इरीगेशन का वो है, अभी फ्लाइट है शायद आ गया होगा, वो पूरे 2 किलोमीटर के ऑटोमेशन प्लांटेशन की, ताकि हम इसको मेंटेन करें। वो ज़रूरी है, अगर हम ना करें तो हमारी इन्वेस्टमेंट जाए। अच्छा, ये ज़रा बताएं, पब्लिक को पता चलना चाहिए कि इस तमाम मंसूबे पर कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं? इस वक्त जो हमने एग्रीमेंट किया है वो 400 मिलियन है टोटल। 400 यानी टोटल कितने अरब? 40 करोड़ का इस वक्त हमने 2 किलोमीटर का एग्रीमेंट किया, ये कर रहे हैं। 2 किलोमीटर के लिए 40 करोड़ रुपए है।
इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कंपोनेंट है वो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल केबल्स है, वो किसको नहीं करने, उनको हमने एंगेज किया हुआ है। वो ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन की है जो केबल्स को हमने अंडरग्राउंड करना है थ्रू किसको, ताकि उनका मैंडेट है। उसके बाद फिर रोड अपलिफ्टिंग है, और जहाँ पर आगे जो टर्निंग पॉइंट है वहाँ पर एक अंडरपास डिज़ाइन है। वो अंडरपास 2.2 बिलियन का है। तो हर कंपोनेंट्स को हम अलग उसमें, अंडरपास कहाँ पर बनाएंगे सर? जहाँ पर आप एयरपोर्ट को टर्न करते हैं ना, ये मेन ट्रैफिक नीचे चली जाएगी और लेफ्ट को एयरपोर्ट है, वो 2.2 बिलियन की है। अच्छा, ये जो हमारे बैकग्राउंड में ब्रिज है इसको कब तक कंप्लीट करेंगे? इसमें ये तो सब रेडी है, लेकिन ओवरहेड जो इलेक्ट्रिक तार हैं वो हमें रोके हुए हैं। करंट लुक में आप देखिए ना, ऊपर तारें गुजर रहे हैं। हमने किसको से रिक्वेस्ट किया तारें हटाओ ताकि आप तो किसको वाले अभी तक उन्होंने नहीं हटाया? उन्होंने अभी तक डिले है, उसमें पता नहीं क्या इशू है। फ्रीक्वेंटली उनको एंगेज भी किया हुआ है, विजिट भी करवाया, केबल्स भी लेकर दिए। तो जो है कि वो तारें हटाएं ताकि हम इसकी इरेक्शन कर लें, फिटिंग कर लें। कोई ज़हन में आपकी कोई ऐसी बात जो मैंने नहीं पूछा है और आप चाहते हैं कि नाजरीन को पता चले? मेरा शहरियों से दरख्वास्त है कि डेवलपमेंट की ओनरशिप में तो हम मिल के इस पूरे क्वेटा को अपलिफ्ट कर सकते हैं। अकेला ना गवर्नमेंट कर सकता है ना कोई इंडिविजुअल। ये मेरा मैसेज। आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने सुना, वाकई सिर्फ प्रोजेक्ट डायरेक्टर का काम नहीं है, सिर्फ किसी डिप्टी कमिश्नर का काम नहीं है, आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। आपको भी जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए, सरिये नहीं उखाड़ना चाहिए, बल्कि ये जो ब्यूटिफिकेशन है इसकी हिफाजत अब आपकी जिम्मेदारी। यकीनन पैसा आपका है, आपको ये पता होना चाहिए। ये किसी चीफ मिनिस्टर का नहीं है, न किसी डिप्टी कमिश्नर का है, ना प्रोजेक्ट डायरेक्टर का है, किसी का नहीं है। पैसा आपका है, तो बराए मेहरबानी इस पैसे की हिफाजत जो है वो आपने करना है। अपने मेज़बान सईद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।